वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूं आपकी पुनीता। तो आज का जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूं तो ये मेरा मॉर्निंग से है, 9:30 से है मेरा स्टार्ट। तो अभी यहाँ पे अलाया फ़िलहाल सो रही है। तो मुझे ये कि आज मुझे पैकिंग करनी है, मुझे जाना है घर। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रही हूँ कि घर जाने से पहले मतलब मुझे क्या क्या चीज़ करनी है, क्या क्या चीज़ रखनी है, क्या क्या चीज़ नहीं रखनी है। तो मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं 1 वीक या 10 डेज़ के लिए मैं घर जा रही हूँ। तो यहाँ पे दीपक अकेले ही रहेगा, तो उसके लिए मैं सारी चीज़ें अरेंज करके जाऊँगी। कौन सी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है वो चीज़ रख के जाऊँगी। और ये सारी चीज़ें क्योंकि वो ड्यूटी से आएगा तो उसको बहुत दिक्कत होती है, तो इस वजह से। तो वैसे तो लंच डिनर वगैरह अगर हम नहीं होंगे तो बाहर से ही करेगा। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल थोड़ी बहुत सफाई कर रही हूँ, जो वीकली सफाई हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने स्क्रबर ले लिया है, और जो ये प्लाईवुड का ये होता है ना, ये काफ़ी ना ऑयली हो गया है, चिपचिपा हो गया है। तो इसके लिए मैंने स्क्रबर में डिश वॉश लिया, डिश वॉश से मैंने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद ना मैंने ना यहाँ पे जो आटे की पन्नी होती है मैंने उसे फेंकी नहीं है, मुझे पता था मेरे यूज़ में आने वाली है। तो मैंने उसको कट करके ना और डबल साइडेड टेप से अच्छे से लगा ली, ताकि ना वो खिसके नहीं और जो भी चीज़ें गिरे ना तो वो उसके ऊपर ही गिरे। तो बाद में कभी अगर मैं डब्बे अपने साफ़ करती हूँ, कंटेनर वगैरह, तो इसको मैं साइड निकाल के फेंक सकती हूँ, और ना मुझे ज़्यादा ना मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इसको कट किया, डबल साइडेड टेप से वहाँ पे चिपका दिया, और जितने कंटेनर थे वो मैंने उसमें रख दिए। सब ठीक हो? बोलो हाय गाइस, बोलो बोलो गुड मॉर्निंग गाइज। गाइज आप कैसे हो? खाना खा लिया? मैं सो के उठ रही हूँ। हैप्पी होली हो ली, हैप्पी होली। थंब दिखा दो, बोलो गुड गाइज, सी यू सून, थैंक यू। मेरे माई नेम इज अलाया। बहुत ही गलत टाइम है, जब भी मुझे किचन में जाना होता है वो उठ जाती है। तो मैंने उसको स्लैब में बिठा दिया, बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो यहाँ पे गुलाब जामुन था, उसको ना मीठी चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मैं सोचती हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करवाओ, बट वो कुछ खाती नहीं। तो ये लगता है चलो यार कुछ तो खा रही है, इसलिए उसको दे देती हूँ मैं। उसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट बर्तन वॉश करती हूँ, जितनी स्लैब में जितना सामान रहता है वो सब मैं वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पे गैस साफ़ किया, इंडक्शन साफ़ किया, पूरी स्लैब साफ़ करी, सिंक साफ़ किया। और जो डस्टबिन का जो कूड़ा था, मैं दीपक को स्पेशली बोल के गई हूँ कि इसमें कूड़ा मत करना, क्योंकि ना अब ना आजकल गर्मी का टाइम आ गया तो छोटी छोटी कीड़े या मक्खी वगैरह आती रहती है। तो वो यहाँ पे तो रहेगा नहीं, वो सुबह से लेकर शाम तक आएगा, तो ना बिल्कुल फालतू की स्मेल आएगी। फिर इस बीच में मैंने अपना सेकेंड थिंग मुझे क्या था कि दीपक की ड्रेस करनी, क्योंकि 1 वीक में वो यही ड्रेस चलाता है। 1 वीक में आप सोच रहे होंगे कि हम डेली नहीं धोते हैं, क्योंकि नहीं, ये ना ड्रेस ले जाता है और वहीं चेंज करता है, क्योंकि वाइट ड्रेस होती है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, धूल है, बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो ये ना उसको वहीं हैंग करके रखता है, घर से कैजुअल में जाता है, वहाँ जाके ड्रेस धोता है, पहनता है मीन्स। तो यहाँ पे लाया, फ़िलहाल मैंने इसको सुला दिया है, ये फाइनली सो गई है। और इसके बाद अब आता है बाथरूम की बारी। अब 1 हफ़्ते बाद आना है, तो मुझे बाथरूम भी क्लीन करके जाना था। और यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन में अपने जितने भी कपड़े थे, जब तक अलाया सोई है, तो मैंने ये सारे कपड़े निकाल के और मैंने इनको अच्छे से वॉश करके और दीपक की ड्रेस हैंगर में हैंग करके इनको सुखा दिया। और उसके बाद आती है मेरी किचन के बाद आती है बाथरूम की बारी, क्योंकि बाथरूम भी अपने में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। तो यहाँ पे ना मेरा जो पोछे बच्चे का कपड़ा था, मैं नहा गई हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो कपड़े थे, मैंने उसको जो डेली यूज़ के थे उनको मैंने हाथ से ही वॉश किया, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं थे। और उसके बाद ना मैं यहाँ पर स्टार्ट हो गई हूँ। ये जितनी बकेट थी, जो ये 3 एक्स्ट्रा बकेट है, इनको मैंने वॉश करने के बाद इनको बाहर धूप में मैंने इसको अच्छे से सुखा दिया। और सिर्फ 1 बाल्टी
बाल्टी मैंने यहाँ पे रखी है जो कि दीपक इसको यूज़ करेगा, क्योंकि तीनों रहेगी ना उसको टाइम नहीं मिलेगा साफ़ करने का, और बाथरूम भी साफ़ करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह से शाम आता है, सैटरडे संडे मिलता है, तो संडे तो हम आ ही जाएंगे। टॉयलेट से साफ़ करी, और जो यहाँ पहले सिविलियंस हमसे पहले रहते थे ना, ये बाथरूम जितना भी साफ़ रगड़ दो ये ऐसा ही, बिकॉज ना ये मार्बल ख़राब हो चुका है। टाइल्स होती तो 1 मिनट के लिए हम बिल्कुल अच्छे से साफ़ भी कर सकते, जितना भी साफ़ करो ना ये ऐसे ही लगता है। तो मुझे ना जो सबसे गंदी चीज़ लगती है अपने घर में ये बाथरूम ही लगता है, क्योंकि हमने इसको रगड़ के साफ़ कर दिया, लेकिन ना ये टच से मस नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने फाइनली साफ़ किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर वॉश बेसिन भी साफ़ किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने वीकली के हिसाब से यहाँ पर अपने हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ, यहाँ पे चली गई हूँ ताकि ज़्यादा गंदा ना हो, क्योंकि हम अगले हफ्ते आ ही जाएंगे, या 10 दिन आ ही जाएंगे, तो हमें ज़्यादा ख़राब नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंक वगैरह अच्छे से वॉश कर दिया है, बाथरूम भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, और यहाँ पे ताकि दीपक को कोई दिक्कत ना आए। और जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो चीज़ मैंने अपने लिए ले ली है। उसके बाद मैं किचन में गई, मुझे किचन में देखना थी क्या चीज़ है किचन में, क्या चीज़ नहीं है। तो जैसे नमक नहीं है तो दीपक को नहीं पता कि हम नमक कहाँ रखे, तो इसलिए मैंने इनको सारा फिल करके चले गई, जो मसाले थे और जो नहीं थे उनको फिल कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे आ गई चावल की बारी। तो चावल में मैंने ना लौंग डाल दिया कि ताकि इसमें कीड़े वगैरह ना लगे। तो वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि वो खाना बनाएगा, बट फिर भी अगर वो नहीं बनाएगा तो, लेकिन हम आए तो हम तो यूज़ कर पाए। और यहाँ पे मैंने आ गई हूँ अपने राशन वाले उसमें। तो मुझे ना ये बैग चाहिए था, क्योंकि मुझे अलाई के साथ ले जाना है। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि हमें बनानी है गुजिया, तो ड्राई फ्रूट्स हमने यहाँ पर रख दिए हैं। मुझे बैग भी पैक करना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रख दी है। बैग मैंने बाहर निकाल दिया है। साबुन भी ख़त्म होने वाली थी बाथरूम में, मैंने देखा, तो यहाँ पे ना मैंने निरमा साबुन निकाली। निरमा है कि क्या नाम है भगवान जाने। उसके बाद फ्रिज की बारी आती है। फ्रिज में भी फ्रूटीज़ वगैरह रखी हुई थी। अलाया के लिए कौन सी चीज़ यहाँ पे यूज़ वाली है उनको मैंने निकाल दी, कौन सी अनयूज़ है उनको मैंने थ्रो कर दी। उसके बाद आती है यहाँ पे मैंने पपाया वगैरह थी, मुझे अगर मैं कट करके रख दूँगी, अगर दीपक देखेगा तो खा ही लेगा, कट नहीं करूँगी तो वैसा ही सड़ जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। अंगूर वगैरह मैंने सब अच्छे से ऐसे रख दिए हैं। जो फालतू की चीज़ें थी जैसे दूध वगैरह था जो लाए ने छोड़ा हुआ था, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे फेंक दी है, या बाकी मैंने दीपक के लिए यहाँ पे सेट कर दिया है। दही रख दी है और सारी चीज़ें। तो मेरा ऑलमोस्ट ना मेरा काम हो चुका है। और उसके बाद मैं नहाने के बाद यहाँ पे आती हूँ लास्ट चीज़ मेरे कबर्ड में मैंने देख रही हूँ मैं कौन कौन से कपड़े ले जाऊँ, कौन कौन से नहीं ले जाने हैं। जाना 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए है, लेकिन ये होता है बच्चे के साथ बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। हस्बैंड तो कह रहे थे कि एक जोड़ी चेंज करने के लिए ले जाओ बस, बाकी ज़्यादा कपड़े ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रिया के भी मुझे ले जाने थे, क्योंकि उसने मुझे डायरेक्ट मिला था शुभांकर के यहाँ। तो यहाँ पे मैं सूटकेस ले आई हूँ, और मुझे अलाया कि नहीं कपड़े सारे छोटे हो गए, तो मुझे ये नाइट सूट मैंने उसके लिए रख दिया। जो छोटे हो गए मैं उनको ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे पहनाने हैं, वो मैंने उसे पहनाए नहीं है ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें मैं ले जा रही हूँ। तो अब मैं उसको ये सारे कपड़े पहनाऊँगी। ये तनु ने उसको दिया था, ये ना खो गया था, तो ये बहुत ही पसंद है। कपड़े रख चुके हैं बहुत सारे, क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं मैं कितने टाइम रुकूँ। जा तो वैसे 1 हफ्ते के लिए रही हूँ, उसमें मेरे कपड़े हैं। और प्रिया के लिए सिर्फ मैंने एक्सचेंज के लिए उसका लोअर रखा है। उसने कहा बाकी तो घर पे रहते हैं, दीदी लोग उन्हीं के पहन लेंगे। इसमें ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, जो कि अब कल पहुँचेंगे तो कल गुजिया बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने पैकिंग कर ली है। अलाए के 2 एक अंदर की स्लीपर रखी है, और एक शूज़ पेयर एक्स्ट्रा रखे हैं, और एक पहन के ले जाएगी। और उसके बाद मैंने अपने लिए यहाँ पे निकाल लिया, मैं क्या रात को पहन के ले जाऊँगी, वही मैं मॉर्निंग में ले जाऊँगी। अलाया ये ले जाए। बाकी अलाया का मैंने एक बैग हैंड बैग तैयार कर रखा है, जिसमें आ जाता है आपका वाइप्स आएंगी, हगीज़ आएंगी, और उसकी ये मेडिसिन है जो कि मैं हमेशा साथ में लेके चलती हूँ। तो पहले मैं थोड़ी सी इनकी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ना ये मेडिसिन होती है देने के बाद ना ये गिर जाती है, तो चिपचिपाहट हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरी यहाँ पर पैकिंग हो चुकी है, और पैकिंग के लिए बस अब मेरे छत से कपड़े रह गए हैं। शायद उसमें से मुझे कुछ चाहिए होगा अपनी नीड का, तो मैं ले लूँगी। बाकी ऑलमोस्ट मेरी डन हो गई है पैकिंग। किचन का भी जो एक्स्ट्रा सामान था जो खाली था मैंने वो भर चुका है, ताकि दीपक को ढूंढना ना पड़े। फ्रिज में भी मैंने सारा सामान उसके लिए, मतलब फ्रूट्स वगैरह इसलिए काट के रखी, क्योंकि देखो टाइम तो लगता नहीं है, काटा हुआ रहेगा, देखेगा तो खा ही लेगा। बस मुझे अपना अंदर वाला बाथरूम थोड़ा सेट करना है, वहाँ मेरी वॉशिंग मशीन है। बाकी ऑलमोस्ट मेरा डन हो चुका है। मुझे अपने कार्ड्स वगैरह रखने हैं, कहीं मैं वो भूल ना जाऊँ, तो उसे बस रखना है। दीपक आएगा शाम को, और हमको ना
तो ना इवनिंग में निकलना है क्योंकि हमें जाना है शुभांकर के रूम पे, क्योंकि ना यहाँ से ना कैब नहीं होती है, बहुत डिले हो जाता है कुछ भी चीज़ करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा वैसे एरिया में आ जाता है, बैकवर्ड एरिया में। तो हम लोग जब भी कैब करवाते हैं ना तो वो आती नहीं, आधे घंटे से ऊपर लगा देती है। तो 7 बजे की हमारी ट्रेन है। तो शुभांकर रहता है महरौली में, तो वहाँ पर तो कैब आप रात के मतलब मॉर्निंग के 4 बजे बुलाओ, 5 बजे बुलाए तो आ जाती, क्योंकि मैं वहाँ से पहले भी गई हूँ। तो प्रिया मैं उसके रूम पे जाएंगे, पहले दीपक आएगा, दीपक हमें छोड़ेगा, उसकी तो कल ड्यूटी है तो उसको आना पड़ेगा यहाँ पे, और हमें अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ पे ये पैकिंग कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरी डन हो चुकी है पैकिंग। बस मैं अपना पर्स ना भूल जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत रखते रखते कहीं भूल ना जाऊँ। तो बस इसके बाद मैं अपना पर्स ही सेट करूँगी, अलाया उठ जाएगी। उसके बाद बस वही है, टीवी वगैरह है उनको कवर करके चले जाऊँगी। दीपक तो आएगा लेकिन वो टीवी ऐसे देखता नहीं है, फ़ोन ही देखता है वो ज़्यादातर। बस ये सारी चीज़ें मेरी ऑलमोस्ट पैक डन हो चुकी है। जो बाहर में मैंने बकेट वगैरह धोने के लिए रखी थी उनको अंदर रख दूँगी, अंदर वाले बाथरूम में, क्योंकि दीपक यही बाथरूम यूज़ करता है बाहर वाला। तो ये सारी चीज़ें मैं डन करके ही जाऊँगी। प्रिया डायरेक्ट आएगी शुभांकर के रूम पे। तो ये सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी है। 3 बज चुके हैं और दीपक के लिए रात का खाना भी बनाऊंगी, और हो सके तो मॉर्निंग के लिए भी रख दूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में पता है वो खा के नहीं जाएगा। वैसे तो प्रिया बनाती है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। तो ये सारी चीज़ें अभी डन करके जाऊंगी, रात का खाना उसके लिए बना के जाऊंगी मैं। तो यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, हम जा रहे हैं घर। हमने सोचा था गुजिया हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था, अकेले में बना नहीं सकती। एक परमानेंट अलाया को चाहिए देखने के लिए, और वो खुद से बना नहीं सकती है। और बाकी शुभांकर है, दीपक, तो वो तो भाग जाते, वो बहुत कामचोर है दोनों के दोनों। तो बस ये सारी चीज़ें। तो चलो, तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में शाम को। अभी बस 4-5 बजे छत से कपड़े लाऊंगी, उनको उनकी जगह पे रखूँगी, और उसके बाद ना खाना वाने की तैयारी, उसके बाद निकल पड़ूँगी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अलाया भी सो रही है, जब तक सो रही है तब तक मैं अपने फटाफट काम कर देती हूँ, नहीं तो वो मुझे बिल्कुल, अगर वो उठ गई ना तो सारा तहस नहस कर देगी। कर रही हूँ, और मैं ना इनकी ना डेट देखती जा रही हूँ कि डेट कौन कौन सी, कुछ दिखाई नहीं देगी। तो कुछ एक्सपायरी हो गई, शायद ये एक्सपायरी हो गई है, मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा। ये गैस की दवाई है, डिल ऑयल, फिनल ऑयल विद ये वाली। तो इसको मैं फेंक दूँगी, इसका कुछ काम नहीं है, इसको मैं साइड रख देती हूँ। उसके बाद कहते जब बेबी के दांत आते तो उनको खिलाना चाहिए, तो मैं सबकी डेट देख के यहाँ पे अपना रख रही हूँ। इसकी तो खैर 2027 तक डेट है, इसकी भी अप्रैल में होने वाला है। और ये मैंने अलाया की है ये, और देखना पड़ेगा, ये भी 2025 तक है, जुलाई तक है ये वाली। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया है। तो मैं इसमें पहले एक पेपर लगा रही हूँ, तब मैं ये सारी मेडिसिन रखूँगी। ये बॉक्स ना मेरा बहुत जगह घेरता है। बच्चों के साथ ये सारी दवाइयाँ मैंने इसके साथ लेके ही चलती हूँ, क्योंकि एक बार हमारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी भी है कि उसको फ़ीवर आ गया था ट्रेन में, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। उसके बाद हमें टीटी से ये दवाइयाँ लेनी पड़ी। तो ये फ़िलहाल अभी इनकी डेट एक्सपायरी उन दोनों की है, बाकी इनकी है मई अप्रैल में है, तो इनको रखती हूँ। बच्चे के साथ ना आप कभी भी जाए तो ये तो मस्ट होना चाहिए, और एक वाइप्स और एक टॉवल। बारी आ जाती है मेरे कार्ड वगैरह रखने की, क्योंकि कार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके बिना तो कोई काम ही नहीं है। तो मैंने अलायर अपने कार्ड रख दिए, कब क्या ज़रूरत पड़ जाए तो पता नहीं चलता। दूध गर्म किया, अपने शूज़ वगैरह निकाले, मुझे क्या क्या ले जाना है। मैंने अपने कपड़े शाम के लिए रख दिया, लाए के रख दिए हैं। और मैं गई थी कल जूडियो, तो मुझे वहाँ से मिला फेस मास्क, ये था तो मुझे ये लगाना था, तो फ़िलहाल मैंने लगा लिया, क्योंकि खुद की पैम्परिंग तो होती नहीं है, इस वजह से मैंने लगा दिया। मुझे लगाना भी नहीं आया अच्छे से, तब तक नहीं, इतने में जब तक मैं लगाती हूँ अलाया का उठना होता है, उसका रिएक्शन देखना। तुम्हें कैसी लग रही हो? अच्छी हो गंदी? कैसी लग रही है मम्मा? मेरा आज का व्लॉग, और आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा कि हमने कैसे गए। मैं इसके बाद तैयार होकर शुभांकर के यहाँ जाऊँगी, फिर उसके बाद मैं सीधा कोटद्वार में आपको मिलूँगी। तो मैं कोटद्वार तक का वो व्लॉग बनाऊँगी, तो मैं आपको वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। तब तक मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, एंड एडवांस में हैप्पी होली।